Hello everyone, welcome. Lesson 2 Parts of Speech, Part 2 How to Identify Parts of Speech. Let's start. The little girl sings beautifully in the classroom. अब आपने क्या करा होगा, आपने जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थी उनकी डेफिनेशन याद कर लिए होंगे, लेकिन कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई होगी अगर इसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूँ कि ब्यूटीफुल एडवर्ब है या एडजेक्टिव है और क्लासरूम नाउन है या एडजेक्टिव है, तो फिर भी इजी है। तो इसी को हम समझेंगे क्योंकि हम ना ऐसे आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह की हम आइडेंटिफाई कर सके पार्ट्स ऑफ स्पीच को, क्योंकि उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये रूल है, नेवर आइडेंटिफाई अ पार्ट ऑफ स्पीच बाय लुकिंग एट द वर्ड अलोन, आइडेंटिफाई इट बाय लुकिंग एट द जॉब द वर्ड इज डूइंग इन द सेंटेंस। मतलब आपको वर्ड से आइडेंटिफाई नहीं करना है, आपको सेंटेंस में देखना है कि वो वर्ड जो है उसका क्या फंक्शन है, उसकी क्या जॉब है। फॉर एग्जाम्पल, I drink milk every morning and I want a cold drink। ये दो सेंटेंस है। I drink इसमें क्या है, ये ड्रिंक क्या है, I drink ये क्या बताता है कि मैं ड्रिंक करता हूँ। मिल्क तो ये क्या है कि एक्शन बता रहा है, वर्ब है ये। I want a cold drink, अब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक क्या है, ये नेम ऑफ अ थिंग है। तो ये क्या हो गया, नाउन। मतलब सेम वर्ड है दोनों सेंटेंस में, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग है। तो अब दोनों के फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग है, एक वर्ब है और एक क्या है, नाउन। A step-by-step method to identify parts of speech। आज हम ये सीखेंगे। Step 1, find the main verb। अब हमें पता है कि वर्ब को हम हार्ट ऑफ ए सेंटेंस कहते हैं। विदाउट इट सेंटेंस जो है यूजली अपने आइडिया को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल बॉय प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग। अब आपको इसमें वर्ब कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। प्ले, तो प्ले क्या हो गया, वर्ब। द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली, इसमें वर्ब क्या है, इज स्लीपिंग, ये क्या है, वर्ब। माई फादर ड्राइव्स केयरफुली, इसमें वर्ब क्या है, ड्राइव्स। अब इस साइड देखो, समटाइम्स द वर्ब हैज मोर देन वन वर्ड। कभी कभी जो वर्ब है वो एक वर्ड से भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, इज रीडिंग, हैज फिनिश्ड, विल अराइव, हैज बीन वर्किंग, इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का रूल है। तो आपको जो होल वर्ब फ्रेज है उसे कैसे ट्रीट करना है, एज अ वर्ब की तरह कि वो भी एक वर्ब है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पूछना है वो और व्हाट बिफोर द वर्ब, कि वर्ब से पहले कौन है और क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल बॉय प्लेज फुटबॉल, वो प्लेज, आंसर क्या आएगा, द लिटिल बॉय। द लिटिल बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट। बर्ड्स फ्लाई, वो फ्लाइज, क्या आंसर होगा, बर्ड्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द नाउन्स। ये तो इजी है, आपको बस नेमिंग वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। द लिटिल बॉय प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल नेम ऑफ अ थिंग है, बॉय नेम ऑफ अ पर्सन है। बॉय और फुटबॉल क्या हो गया, नाउन। माई टीचर लिव्स इन दिल्ली, टीचर और दिल्ली, ये क्या हो गया, नाउन। नेक्स्ट, फाइंड प्रोनाउंस। इसमें आपको क्या करना है, इज एनी वर्ड रिप्लेसिंग अ नाउन, आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जो नाउन की जगह पर यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज अपसेंट, नीचे रिया की जगह क्या यूज हुआ है, शी। ऐसे ही द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन की जगह क्या यूज हुआ है, दे किसको रिप्लेस कर रहे हैं, द चिल्ड्रन को, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। नेक्स्ट, फाइंड द एडजेक्टिव्स। अब इसमें आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन, मतलब उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्यूटीफुल फ्लावर स्मेल्स स्वीट, इसमें कौन सा वर्ड है जो फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है कि फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। ही बॉट अ रेड कार, कार के बारे में क्या बताया गया कि वो कैसी है, रेड कलर की है। रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब इसमें नाउन है स्टूडेंट और वो कैसी है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव आप और किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, आपको क्वेश्चन पूछने जैसे कि व्हाट काइंड, वो किस टाइप की है। जैसे शर्ट, अ ब्लू शर्ट, शर्ट किस टाइप की है, ब्लू। 5 बुक्स, कितनी बुक है, 5। दिस चेयर, विच वन, दिस और दैट, तो दिस की क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट है फाइंड द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, वह वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को भी। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स क्लियरली, क्लियरली में बताता है कि वो कैसे बोलती है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब।
स्पीक्स क्या है? वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है ये क्लियरली, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। द ट्रेन अराइव्ड लेट, इसमें लेट क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि ट्रेन कब आई थी। ही रन्स वेरी फास्ट, इसको ध्यान से देखो, इसमें वर्ब है रन, ठीक है। फास्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है रन को, और वेरी जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है फास्ट को, कि वो कैसे दौड़ता है, बहुत फास्ट। ये दोनों एडवर्ब है, लेकिन ये डिफरेंट वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं। अब और ये सारे भी एडवर्ब्स हैं, जैसे टुडे, टुमारो, हियर, देयर, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, ये सब क्या है? एडवर्ब्स। अब आपको ध्यान रखना है, मैनी वर्ड्स एंडिंग इन ly आर नॉट एडवर्ब्स। ये क्या होते हैं? यूजली एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंडली, लवली, लोनली, लाइवली। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ फ्रेंडली टीचर। फ्रेंडली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? टीचर को। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव पढ़ा था ना हमने। एंड इस साइड देखो, मैनी वर्ब्स एडवर्ब्स एंड इन ly बट नॉट ऑल, जैसे क्विकली, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली। नाउ नेक्स्ट, find the preposition. Look for words that show a relationship, especially of place, time or direction. ये जैसे in, on, at, under, between, behind, before, after, towards, through. The book is on the table. अब इसमें देखो, जो on है वो बुक को टेबल के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गई? प्रीपोजिशन। शी अराइव्ड आफ्टर लंच, वो लंच के बाद आई, तो ये टाइम के बारे में बता रहे हैं। अब ये क्या होगी? प्रीपोजिशन। आफ्टर जो है हमें टाइम रिलेशनशिप बता रहा है। नेक्स्ट, फाइंड द कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो ज्वाइन करते हैं। लुक फॉर वर्ड्स दैट ज्वाइन, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्थो, इफ, वाइल। फॉर एग्जाम्पल, रिया एंड प्रिया आर फ्रेंड्स। इसमें जो एंड है वो रिया एंड प्रिया, ये दो क्या है? नाउन है, इनको ज्वाइन कर रहा है, ये क्या हो गया? एंड। ये वाला क्या हो गया? कंजक्शन। ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग। इसमें जो बट है वो किसको ज्वाइन कर रहा है? ही वॉज, ये दोनों क्लॉजेज है, इंडिपेंडेंट पढ़ा था, तो ये क्या हो गया? कंजक्शन। नेक्स्ट, शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज सिक। अब इसमें जो बिकॉज है ये वर्ड, ये किसको ज्वाइन कर रहा है? ये डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन कर रहा है। तो कंजक्शन मतलब ऐसे वर्ड्स जो ज्वाइंस करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द इंट्रोडक्शन। ये तो काफी इजी है। दे एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, वाओ यू डिड एन एक्सलेंट जॉब, तो आप इजीली समझ पाओगे, और इसमें ये वाला साइन भी होता है। नाउ अब ये सेंटेंस देखो, द इंटेलिजेंट गर्ल आंसर्ड एवरी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। आप ये खुद ट्राई करो, मैंने बता दिया ना, और वहां यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट हैप्पीली इन द पार्क। ये भी खुद ट्राई करो। वाओ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड बिकॉज द वेदर इज प्लेजेंट। तो आप जब भी आइडेंटिफाई करो पार्ट ऑफ स्पीच को, आप इस तरह के क्वेश्चंस को ऑर्डर में ध्यान में रखो, वरना प्रैक्टिस के साथ तो धीरे धीरे आ जाएगा ये सब। जिस तरह की, जैसे कि एक्शन और स्टेट बता रहा है कोई वर्ड, तो वो क्या हो गया? वर्ब। अब वो वर्ड इन्वॉल्व है, वो क्या हो गया? नाउन या फिर प्रोनाउन। अब कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं? एडजेक्टिव। और कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं? एडवर्ब। और जो रिलेशनशिप बताते हैं डायरेक्शन, टाइम में, ये बताते हैं वो प्रीपोजिशन। और जो ज्वाइन करते हैं वो कंजक्शन। और जो सडन फीलिंग्स या इमोशंस हमारे बताए वो इंटरजेक्शन। एंड दीज आर दी ओके। अब हम ये देखते हैं कि क्या मिस्टेक आप कर सकते हो। ये तो मैंने बता दिया था, एवरी वर्ड एंडिंग इन ly इज एन एडवर्ब। आपको ऐसा लगता है फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है। लवली क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी वर्ड्स है वो ly से एंड हो जाए तो वो एडवर्ब होंगे। आपको क्या देखना होगा हमेशा? सेंटेंस में उसका क्या फंक्शन है। एवरी एंड ज्वाइन सेंटेंसेस, ये बता दिया था कि जरूरी नहीं है कि एवरी एंड सेंटेंसेस को ज्वाइन करे, वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉसेस को ज्वाइन करते हैं।
Every describing word is an adjective. She is a beautiful singer. She sings beautifully. देखा, एक में वो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल में, लेकिन ब्यूटीफुली में क्या हो गया, वो एडवर्ब हो गया. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं. इसमें आपको जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है ना, उसको प्रैक्टिस करो कि इसमें से ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, then like, share and subscribe.